वेलकम बैक टू माय फोर्थ लेक्चर। पिछले लेक्चर्स में हमने सीखा था कि एसर्टिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बनाना है। आज हम सीखने वाले हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस, यानी रिपोर्टेड स्पीच में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आए तो हम उसको इनडायरेक्ट नरेशन में किस तरह से चेंज करते हैं। नाउ बिफोर आई प्रोसीड माई लेक्चर, आई वुड लाइक टू टेल यू what the interrogative sentence is. Actually, interrogative sentences are basically of two types: single interrogative and double interrogative. ये क्या होते हैं? देखिए इधर आइए। सेंटेंस नंबर 1, विल यू गो टू दिल्ली? क्या आप दिल्ली जाएंगे? आर यू ए डॉक्टर? क्या आप एक डॉक्टर हैं? डू यू लाइक कॉफ़ी? क्या आपको कॉफ़ी पीना पसंद है? दूसरी तरफ इधर सेंटेंसेस लिखे हैं मैंने। व्हेन विल यू गो टू दिल्ली? आप दिल्ली कब जाएंगे? हु आर यू? आप कौन हैं? व्हाट डू यू लाइक टू टेक? आप क्या लेना पसंद करते हैं? अगर हम इन दोनों सेंटेंस पर ध्यान दें तो ये दोनों तरह के सेंटेंस में एक चीज कॉमन है कि इन दोनों तरह के सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। दूसरी बात, ये सेंटेंस या तो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं या फिर ये प्रश्नवाचक शब्द क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हेन, जैसे हु, जैसे व्हाट से शुरू हो रहे हैं। अब हम देखेंगे कौन सा सिंगल इंटरोगेटिव है और कौन सा डबल इंटरोगेटिव। सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं और उनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है, जैसे ये सेंटेंस मैंने इधर लिखे हैं। दूसरे डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड क्या, कब, कैसे, किसको, किसने, कहाँ वगैरह वगैरह इन शब्दों से शुरू होते हैं और इनके अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। दो प्रकार के ये सेंटेंस हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंसेस में आएंगे। पिछले जो लेक्चर्स में हमने रूल्स पढ़े थे, पिछले तीनों लेक्चर्स में हमने जो पढ़ा था वो सारे रूल अब भी यहाँ भी अप्लाई होंगे। जो जो परिवर्तन पिछली बार हमने सीख लिए हैं वो सारे परिवर्तन अब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए हम इस्तेमाल में लाएंगे। अब और नए क्या परिवर्तन हैं ये हम देखेंगे। सबसे पहले एक चीज दिमाग में रखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो अब भी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में टेंस परिवर्तन नहीं करना है। अगर पास्ट में होगी तो हम उसको परिवर्तन करेंगे। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच, नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या क्या परिवर्तन हमें अब करने हैं। सबसे पहले हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को, चाहे वो सिंगल इंटरोगेटिव हो चाहे वो डबल इंटरोगेटिव हो, दोनों प्रकार के सेंटेंसेस को हमें एसर्टिव सेंटेंस में, जी हाँ एसर्टिव सेंटेंस में जो हमने पिछले लेक्चर में बताया उसमें बदलते हैं। वो क्या होता है कि ये सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट से शुरू होगा, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो अफर्मेटिव। यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस को अगर इस्तेमाल में लाया जाता है रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस में तो इनडायरेक्ट बदलने के लिए हमें उन वाक्यों को असर्टिव सेंटेंस में बदलना होता है, यानी सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करना होता है। देखिए कैसे करते हैं। देखिए ये सेंटेंस मैंने लिखा, विल यू गो टू दिल्ली। ये सेंटेंस हमारा देखिए सिंगल इंटरोगेटिव में है। डू यू लाइक कॉफी? ये भी सेंटेंस हमारा डू डज से शुरू हो रहा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये
भी सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में है। नेक्स्ट सेंटेंस है व्हेन विल यू गो टू दिल्ली, ये भी सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव में है, लेकिन इस सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल है। मैंने दोनों तरह से सेंटेंस को लिख दिया है, हमें देखना है कि क्या किस तरह से इसको हमें चेंज करना है। यानी रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस आएंगे वो इस तरह से आएंगे, डबल कॉमा देखिए मैंने लगाया है। हम इसको जब बदलेंगे इनडायरेक्ट में, तो पहले मैं इसको क्या कहा, मैंने अभी कहा था इन सभी सेंटेंसेस को हमें असर्टिव में बदलना है। असर्टिव यानी सब्जेक्ट से शुरू करना है हमें, क्या क्या कैसे कैसे चेंज करना है हमें। देखिए सेंटेंस है विल यू गो टू दिल्ली, हमें इसको बदल करके लिखना है। देखिए ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट का पता लगाने के लिए हम सेंटेंस से ही क्वेश्चन करते हैं कि कौन, किसने इस काम को किया। मान लीजिए हमें कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं समझ में आता है, तो हम सेंटेंस से ही क्वेश्चन करते हैं किसने इस काम को किया या कौन इस काम को करता है। जो भी जवाब मिलेगा वो जवाब हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे विल यू गो टू दिल्ली, क्या आप दिल्ली जाएंगे, कौन जाएगा दिल्ली, कौन जाएगा दिल्ली, जवाब मिला आप जाएंगे, यू, यानी इसके अंदर सब्जेक्ट है यू। दूसरा सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा डू यू नॉट लाइक कॉफ़ी, क्या आप कॉफ़ी पीना पसंद नहीं करते हैं। कौन नहीं करते हैं कॉफ़ी पीना पसंद, आप, यू, तो इसमें भी सब्जेक्ट क्या है, यू है। व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे, कौन जाएगा, आप, तो आप है इसमें सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है। इंटरोगेटिव सेंटेंस के आने पर रिपोर्टेड स्पीच में हमें सेंटेंस को, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना होता है। यानी विल यू गो टू दिल्ली को हमें क्या करना है, देखिए मैं बदल रहा हूं, हमें इस सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट है हमारा यू, हमें इसको यू से बदलना, यू से शुरू करना है, और जो ये हेल्पिंग वर्ब है ये हमारी इसके बाद आ जाएगी। यानी जितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो सब्जेक्ट के बाद हम ले लेंगे और लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में हमें फुल स्टॉप आता है। कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर भी यहाँ गलतियाँ आती हैं, बस हमें यही देखना है, क्वेश्चन मार्क नहीं आएगा इनडायरेक्ट में, लास्ट में आएगा फुल स्टॉप। यानी ये सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा, विल यू गो टू दिल्ली, मैं लिखूंगा यू विल गो टू दिल्ली और लगाऊंगा यहाँ पे फुल स्टॉप, यहाँ पर लगेगा फुल स्टॉप ना कि क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है डू यू नॉट लाइक कॉफी, इस सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट यू है, ठीक, और डू हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इस डू को हमें यहाँ लाना है। यानी सेंटेंस अब भी हमने सब्जेक्ट से शुरू करना है। ये सेंटेंस भी हमारा इस तरह से लिखा जाएगा, यू डू नॉट लाइक कॉफी, और लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप। थर्ड सेंटेंस है व्हेन विल यू गो, आप कब जाएंगे। इस सेंटेंस के अंदर भी सब्जेक्ट है, लेकिन एक चीज इसके अंदर खास है, ये सेंटेंस हमारा शुरू हो रहा है क्वेश्चन वर्ड से, प्रश्नवाचक शब्द से। हम इनमें सबसे पहले प्रश्नवाचक शब्द लाएंगे, यानी ये सेंटेंस लिखा जाएगा, सबसे पहले हम लगाएंगे प्रश्नवाचक शब्द व्हेन, उसके बाद सेंटेंस अब हमारा जैसे पहले था वैसे ही, जैसे विल यू गो बिल्कुल ऐसा ही है जैसे डू यू नॉट लाइक, जैसे विल यू गो, बिल्कुल सेम सेंटेंस। यानी इसके आगे का सेंटेंस हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, सब्जेक्ट से यू गो और विल आ जाएगा, हमने यू को लगाना है, सॉरी विल को लगाना है यू के बाद। यानी सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, व्हेन यू विल गो और लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप। जी हाँ, फुल स्टॉप लगेगा, इसमें यह गलती आप नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग करते हैं जल्दबाजी में, क्या गलती आती है कई बार, व्हेन के बाद विल लगा देते हैं, व्हेन विल यू गो। अगर व्हेन के बाद विल आ गया तो फिर क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस है, इंटरोगेटिव बन जाएगा। व्हेन के बाद हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा, व्हेन के बाद जब सब्जेक्ट आएगा ये तभी असर्टिव सेंटेंस बनेगा, इसका ध्यान रखेंगे। व्हेन यू विल गो, अब सेंटेंस हमारा ये बन गया। अब नरेशन के बाकी नियमों का
इस्तेमाल करते हुए, बाकी नियमों को याद करते हुए हम अब जो पुराने परिवर्तन हमने पिछले लेक्चर्स में सीखे हैं वो सारे परिवर्तन, वो सारी चेंजेस हम इसके साथ करेंगे। जैसे यू हमारा सेकंड पर्सन था, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। जैसे विल और शैल को हम वुड में बदलते थे, अभी भी बदला जाएगा। यानी जो चेंजेस हमने पिछले लेक्चर्स में बताए थे वो सारे चेंजेस यहाँ पर भी अप्लाई किए जाएंगे। यहाँ नए चेंजेस क्या आते हैं कि द सेंटेंसेस ऑफ इंटरोगेटिव क्लास विल बी चेंज इनटू द सेंटेंसेस ऑफ असर्टिव क्लासेस। क्लियर। और असर्टिव सेंटेंस हमारा शुरू होता है विद द यूज ऑफ सब्जेक्ट एंड एंड्स विद फुल स्टॉप। क्लियर। चलिए अब हम ये सीखते हैं कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर हमारी कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस आता है तो हम उसको नरेशन में कैसे चेंज करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पर कुछ सेंटेंस लिखे हैं और ये सारे के सारे सेंटेंस, दोनों के दोनों सेंटेंस, सॉरी दो हैं, ये सेंटेंस हमारे सिंगल इंटरोगेटिव में हैं। देखेंगे सेंटेंस हमारा सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है। जो सेंटेंस सहायक क्रिया से शुरू होते हैं वो सेंटेंस हमारे सिंगल इंटरोगेटिव होते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना कि ये क्वेश्चन मार्क लगा है कि नहीं। जो भी सेंटेंस क्वेश्चन मार्क वाला होगा उसको बनाने के नियम अलग हैं। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस में ये सीखा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम टेल्स या टोल्ड में बदलते थे, यानी सेज का सेज रहता था, सेज टू को टेल्स में बदलते थे, सैड को सैड में और सैड टू को हम टोल्ड में बदलते थे, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हम कंजंक्शन दैट लगाते थे। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं कि रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो हम केवल दो जगह परिवर्तन करते हैं। जो पिछले परिवर्तन हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अप्लाई होंगे। जो नए परिवर्तन, केवल दो परिवर्तन आगे बढ़ते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना है और कंजंक्शन की जगह यानी कॉमे की जगह हमें क्या लगाना है। अगर पॉइंट इज, अगर रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस आते हैं तो वो दो रूप में आएंगे। किस रूप में आएंगे? एक सिंगल इंटरोगेटिव के रूप में और दूसरा डबल इंटरोगेटिव रूप में। अगर वो सिंगल इंटरोगेटिव के रूप में आते हैं तो देखिए क्या क्या परिवर्तन करते हैं। से या से टू, चाहे से या से टू, इन दोनों को आस्क या एनक्वायर में बदलते हैं। अभी तक हमने सीखा था कि से का से रहता था, से टू को टेल में बदलते थे, लेकिन यहां पर इंटरोगेटिव सेंटेंस आने पर हम से को भी और से टू को भी, दोनों को हम आस्क या एनक्वायर में बदलेंगे। दूसरे सेज या सेज टू, दोनों को, सेज या सेज टू दोनों को हम आस्क या इंक्वायर्स में बदलते हैं। यानी इसमें एस लग रहा है तो हम इसमें भी एस लगा देते हैं। इंक्वायर मतलब इंक्वायरी करना, पूछताछ करना। तीसरे सेड या सेड टू, दोनों को हम आस्क्ड या इंक्वायर्ड में बदलेंगे। सेड हमारा सेकंड फॉर्म में पास्ट टेंस में आएगा और इसको हम बदल देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड में। एक चीज ध्यान रखने की है, अगर सेड के बाद टू है तो हम आज में बदलेंगे, लेकिन यदि हम एनक्वायर्ड का प्रयोग इसके साथ कर रहे हैं तो फिर एनक्वायर्ड के बाद हम ऑफ का प्रयोग भी करेंगे। यानी सेड या सेड टू दोनों को हम आस में बदल सकते हैं या एनक्वायर में बदल सकते हैं, कोई सा भी एक लगाना है। लेकिन अगर हमें इंक्वायर लगाना है तो उसके बाद हम प्रीपोजिशन ऑफ का प्रयोग भी करेंगे। बस ये चेंज हम रिपोर्टिंग वर्ब में करेंगे। इसके बाद हमें कंजंक्शन की जगह हमें लगाना इफ या वेदर। इफ या वेदर, इफ का मतलब यदि भी होता है और इफ का मतलब कि क्या भी होता है। यहां पर इफ का मतलब यदि नहीं है बल्कि इफ का मतलब है कि क्या। दूसरा है वेदर। वेदर की स्पेलिंग है WHETHER। बहुत से बच्चे WEATHER का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसका मतलब होता है मौसम। यदि आप मौसम लगा देंगे तो ये गलत हो जाएगा। हमें इसकी जगह लगाना है WHETHER। इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं।
इफ का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और वेदर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि बात कहने वाला सुनने वाले से एक चॉइस डालता है उसके सामने, क्या आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इस बात में एक सिलेक्शन का भाव है, एक चॉइस का भाव है कि कॉफ़ी चाहिए या चाय चाहिए। ऐसे सेंटेंसेस के अंदर हम कंजंक्शन वेदर का प्रयोग ही करेंगे। ऐसे सेंटेंसेस को हम इफ से नहीं जोड़ते, ये बात ध्यान रखना। वैसे कहीं भी आप वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं पर भी आप इस प्रकार के सेंटेंसेस में कहीं पर भी आप वेदर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इफ का प्रयोग हम कहीं कहीं नहीं भी करते। वो मैंने अभी आपको बताया, अगर चॉइस का भाव है तो केवल वेदर लगेगा, अन्यथा इफ। इसके बाद ये परिवर्तन हम इस सेंटेंस में, देखिए इन सेंटेंसेस में अप्लाई करके देखते हैं कैसे। सेंटेंस हमारा है ही सेज टू मी विल यू हेल्प मी। वह हमसे कहता है, मुझसे कहता है, क्या आप मेरी मदद करेंगे। देखिए सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है, सेज आ रहा है, तो इधर हमें टेंस परिवर्तन नहीं करना, ये पुराना रूल था हमारा। दूसरे, रिपोर्टेड स्पीच में डबल कोमा के अंदर हमारा क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस आ रहा है। क्वेश्चन मार्क वाला सेंटेंस भी हमें ये देखना है कि वो सिंगल है या डबल है, यानी सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है या नहीं। अभी हम केवल सहायक क्रिया से शुरू होने वाले सेंटेंसेस को सीख रहे हैं। सेंटेंस है हमारा विल यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे। क्या करना होता है हमें, सेंटेंस को इंटरोगेटिव सेंटेंस को हमें असर्टिव सेंटेंस में बदलना होता है। जो रूल पुराने हैं उनको अप्लाई करते हुए। कैसे, देखिए सेज टू आ रहा है, तो सेज टू बदल जाएगा हमारा आस्क्स में या इंक्वायर्स ऑफ में, यानी रिपोर्टिंग और हमारी कुछ इस तरह से होगी, ही आस्क या इंक्वायर भी लगा सकते हैं, बाद में लिख कर बताऊंगा। ही आस्क मी, कोमा इन्वर्टेड कोमा, देखिए कोमा इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हम इफ या वेदर लगाएंगे। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस में सीखा था कि कोमा और इन्वर्टेड कोमास के स्थान पर हमने दैट लगाते थे, हम दैट का इस्तेमाल करते थे। लेकिन इस प्रकार के सेंटेंस में जब रिपोर्टेड स्पीच में क्वेश्चन मार्क वाले वाक्य आए तो हम दैट नहीं लगाते, बल्कि इफ या वेदर लगाते। तो हम इस सेंटेंस में लगाएंगे इफ, इसके स्थान पर हम वेदर भी लगा सकते हैं, दोनों ही सही हैं, इफ या वेदर। बहुत से बच्चे जल्दबाजी में गलती से कर लेते हैं, इफ भी लगा देते हैं, वेदर भी लगा देते हैं, वो गलत हो जाता है। हमें केवल एक शब्द इसमें लगाना, या तो इफ लगाएंगे या फिर हम वेदर लगाएंगे। देखिए कंजंक्शन इफ या वेदर लगाने के बाद हम सेंटेंस को साधारण असर्टिव में बदलेंगे, और असर्टिव सेंटेंस शुरू होता है सब्जेक्ट से, यानी सब्जेक्ट है हमारा ये हमारी सहायक क्रिया। हमें क्या करना होता है, इस सहायक क्रिया को यहां से उठा करके हमें सब्जेक्ट के बाद लिख देना है, यानी सेंटेंस होगा यू विल हेल्प मी। अब यू विल हेल्प मी की तरह वाक्य को बनाएंगे पुराने नियमों का इस्तेमाल करते हुए। पुराने नियम क्या थे, देखिए यहां जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे पहले, तो ये यू है हमारा सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन हमारा पुराना रूल है, सेकंड पर्सन हमारा चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। व्हाट इज आवर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब? ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज मी, सो यू विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू मी। तो यू बदल जाएगा हमारा आई में। ये चीज हम पिछले लेक्चर में बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, आप उसको एक बार देख लीजिएगा अगर आपको यहाँ पे दिक्कत हो रही तो। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें क्या लिखना था, विल। यू के अकॉर्डिंग विल आ रहा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के रूल के हिसाब से। अब जब ये वापस सब्जेक्ट हमारा आई आ गया, तो आई के हिसाब से हम शैल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि रूल है फ्यूचर इंडेफिनिट का, आई वी के साथ हम शैल लगाते हैं, अन्य सभी कर्ताओं के साथ हम विल लगाते हैं। तो हो जाएगा आई के साथ हम लगाएंगे शैल, आई शैल हेल्प मी। देखिए मी फिर बना किस चीज से, आई से। आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू
द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट है हमारा ही, तो मी को बदलना हमें ही के अनुसार, तो ये हो जाएगा हिम। पुराने रूल हैं। अब लास्ट में हमें लगाना है फुल स्टॉप, ना कि क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना यहाँ पर लगाना है केवल फुल स्टॉप। ज़्यादातर कंपटीशन में इस तरह के सेंटेंस पूछे जाते हैं और वो क्वेश्चन मार्क वाले आ जाते हैं। हमें क्या लगाना है नरेशन में? फुल स्टॉप लगाना, क्योंकि ये खुद अपने आप में वाक्य हमारा, देखिए ये अपने आप में असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है। इसके बाद और देखिए नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ये है, ही सेड टू मी विल यू हेल्प मी, सेम सेंटेंस। रिपोर्टेड स्पीच में सेम सेंटेंस है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब थोड़ी सी चेंज है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा सेड आ रहा है, केवल एक शब्द बदला हुआ है। इस शब्द की वजह से इसमें थोड़ा और परिवर्तन होगा। क्या परिवर्तन होगा? देखिए रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में सेड आ रहा है। सेड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ से, और सेकंड फॉर्म आती है हमारी पास्ट इंडेफिनिट में। और पास्ट इंडेफिनिट में अगर रिपोर्टिंग वर्ब हो तो रिपोर्टेड स्पीच के वाक्यों में टेंस चेंज भी करते हैं। यानी जो विल का इस्तेमाल हमने किया है, विल और शैल बदल जाएगा वुड या शुड में, बाकी चीजें पुरानी हैं। जैसे देखिए इसमें आना सेड टू, तो देखिए सेड या सेड टू दोनों को हम आज में बदलते हैं या इंक्वायर्ड ऑफ में बदलते हैं। यहां पर हम सेड या सेड टू को आज में बदल सकते हैं। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ही आस्क्ड मी, और कोमा इन्वर्टेड कोमास, पुराना रूल है, कोमा और इन्वर्टेड कोमास के स्थान पे क्या लगाएंगे हम? इसमें इफ या वेदर। यहां पर हम लिख सकते हैं इफ या वेदर, कुछ भी लिख सकते हैं, एक लिखेंगे। अब सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करते हैं। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ये तो हमारी सहायक क्रिया थी। ये सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी। ये सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद चली जाएगी, यानी पहले लिखा जाएगा यू, और यू को बदल के लिखा जाएगा क्योंकि यू हमारा सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन बदलता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हमारा मी है, तो यू मी के अनुसार जब बदलेगा तो ये हो जाएगा आई, और आई के अकॉर्डिंग जब विल, यहां पे विल आ जाएगा। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में हम टेंस परिवर्तन करते हैं और विल और शैल को बदल देते हैं वुड में। सेंटेंस हो जाएगा ये, इफ आई वर्ड हेल्प। अब देखिए मी है फर्स्ट पर्सन, ऑब्जेक्टिव केस, बदलेगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा ही, तो मी को बदलेंगे जब ही के हिसाब से, तो ये हो जाएगा हिम। और लास्ट में लगाएंगे क्या? फुल स्टॉप लगाएंगे लास्ट में। क्लियर? सेंटेंस हमारा ये बन जाएगा, ही इंक्वायर्ड मी इफ आई वुड हेल्प हिम। इस आज के स्थान पर हम इंक्वायर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और लेकिन इंक्वायर्ड के बाद फिर हमारा लगेगा ऑफ। सेंटेंस हो जाएगा कुछ इस तरह से, ही इंक्वायर्ड ऑफ मी, और कॉमे की जगह इफ, और उसके बाद आई वुड हेल्प हिम, पुराना रूल। उसके बाद एक सेंटेंस और लिख लेते हैं, मोहन सेड कोमा इन्वर्टेड कॉमास बिगिन, हैव यू ईटन अप योर मील? क्या आपने अपना खाना खा लिया है? देखिए अब रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड है, सेड टू नहीं है, सेड है, यानी अभी पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पे दिक्कत कुछ भी नहीं है। सेड को भी और सेड टू दोनों को भी आस्क्ड में लिखना या इंक्वायर्ड में लिखना। हम सेंटेंस को जिस तरह से बना देंगे, मोहन आस्क्ड, कॉमे की जगह क्या लिखेंगे? इफ या वेदर। अब सेंटेंस को कुछ बच्चे दैट लगा देते हैं, दैट नहीं लगाना, क्या लगाना है? इफ या वेदर लगाना है। अब सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करना। व्हाट इज आवर सब्जेक्ट? देखिए सब्जेक्ट है हमारा यू, देखिए यू है, यानी सब्जेक्ट को अब सेंटेंस को ऐसे बनाना है, यू ईटन अप योर
मेल। अब जो ये हैव है ये सहायक क्रिया है, ये सहायक क्रिया सब्जेक्ट के बाद लिखी जाएगी। हमें लिखना किसे है? यू को। यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही नहीं है। जब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट ना हो तो हम अपनी तरफ से कुछ भी ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। जब लड़की और लड़के का पता ना लगे, जब जेंडर क्लियर ना हो, लड़की या लड़का जब पता ना हो, तो वहां पर लड़का मानते हैं। मान लीजिए हम कहते हैं उन्होंने इस काम को कर लिया है। अब उन्होंने किन्होंने, ये तो हमें पता नहीं भी लड़कियां हैं या लड़के हैं, तो वहां पर हम ये सोच के चलते हैं कि वहां पर लड़के ही होंगे। कोई दरवाजे पर ट्रिंग ट्रिंग बजाता है, दरवाजे पे कोई आया, नॉक किया उसने, तो हम लोग ये कहते हैं जरा देखो दरवाजे पर कौन आया है। हमारी जबान से ये नहीं निकलता है जरा देखो दरवाजे पर कौन आई है, बल्कि हम यकायक हमारी जबान से निकलता है कि देखो दरवाजे पर कौन आया है। आया है यानी व्हेन द जब जेंडर क्लियर ना हो तो वहां पर हम मेल मैस्कुलिन जेंडर ही मानते हैं। ये बात पहले भी हम बता चुके थे कि अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट ही मान लेते हैं। हमें बदलना किसे है? यू को बदलना है। यू इज द सेकंड पर्सन, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। ऑब्जेक्ट हमने माना है ही, तो यू बदल जाएगा हमारा ही में। अब देखिए हैज या हैव को बदलते हैं क्योंकि पास्ट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है। हैज या हैव को बदलेंगे हैड में, हो जाएगा ही हैड eaten अप। योर, देखिए योर बना यू से, यू सेकंड पर्सन, ऑब्जेक्ट ही के हिसाब से बदलेगा, तो योर, जब योर को बदलेंगे ही के हिसाब से तो ये हो जाएगा हिज मील, और लास्ट में लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, क्वेश्चन मार्क लगेगा। ये परिवर्तन तब होगा जब रिपोर्टेड स्पीच में सिंगल इंटरोगेटिव सेंटेंस आएंगे। सिंगल, कुछ चेंज नहीं करना, केवल सेंट या सेट को आज में बदलना है, कॉमे की जगह इफ लगाना, सेंटेंस को साधारण बनाना, एसर्टिव यानी सब्जेक्ट से सेंटेंस को शुरू करना है, लास्ट में लगाना है फुल स्टॉप, और सेंटेंस हमारा ये हो जाएगा। अब हम सीखेंगे इसके बाद कि यदि रिपोर्टेड स्पीच में डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस आए, मैं लिखता हूं देखो, तो देखिए क्या क्या चेंज हम करते हैं। सेंटेंस है रवि सेड टू माया व्हाट विल यू डू नाउ। देखिए सेंटेंस शुरू हो रहा है हमारा व्हाट से, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस शुरू होगा हमारा व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, ये सब शब्दों से, और बाद में आ रहा है विल यू डू नाउ, क्वेश्चन मार्क भी है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। हमें इसको बनाना किस तरह से, रूल अब भी वही है। देखिए सेड टू को बदल देंगे हम आस्क्ड या एनक्वायर्ड में, सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड या एनक्वायर्ड में, और देखिए बदल देते हैं रवि आस्क्ड माया। कोमे को हटाने के लिए देखिए अभी तक हम करते थे इफ या वेदर का इस्तेमाल, कोमा इन्वर्टेड कॉमास को हटाने के लिए हम अभी तक करते थे इफ या वेदर का प्रयोग, लेकिन जो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस होंगे उसमें इफ या वेदर का प्रयोग नहीं किया जाएगा, बल्कि जो भी क्वेश्चन वर्ड होगा हम उसी क्वेश्चन वर्ड को कंजंक्शन के रूप में प्रयोग करेंगे, इफ या वेदर का प्रयोग नहीं करेंगे। जिस प्रकार से इफ या वेदर के बाद तुरंत सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करते थे, यानी सेंटेंस को असर्टिव बनाते थे, बिल्कुल वैसे ही रूल यहाँ भी अप्लाई होंगे, क्योंकि सेंटेंस में अब व्हाट, वेयर, व्हेन वगैरह ये जो शब्द होते हैं, क्वेश्चन वर्ड जो होते हैं, ये सब अब कंजंक्शन का काम करेंगे। देखिए सेंटेंस हमारा बनेगा रवि आस्क्ड माया, और ये इसमें आया है व्हाट, तो व्हाट को व्हाट ही लिखा रहने देंगे। अब सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट है हमारा यू, यू है हमारा सेकंड पर्सन, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू
ऑब्जेक्ट है माया यानी लड़की है, यानी शी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यू भी सब्जेक्ट ही है, माया के हिसाब से चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा फिर ही। व्हाट के बाद विल नहीं आएगा, बल्कि व्हाट के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद हम वो सहायक क्रिया लिखेंगे। देखिए ये सहायक क्रिया है, इस सहायक क्रिया को हम लिखेंगे सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर, यानी जब हम इसे यहाँ लिखेंगे तो यू बदल करके ही में यहाँ आ गया। अब ये विल को हमें बदलना है, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में है इसीलिए इधर हम विल या शैल को वुड में बदलेंगे। सेंटेंस हो जाएगा हमारा ही वुड डू। अब देखिए एक शब्द और आया है जिसको हमें चेंज करना है, नाउ। निकटता दर्शाने वाले शब्दों को बदलेंगे दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में, और देखिए नाउ को बदल देंगे देन में। ये रूल पिछली बार हम पढ़ चुके हैं, डू देन के बाद हम लगाएंगे फुल स्टॉप। इसमें भी फुल स्टॉप लगाएंगे, इसमें भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है। ये सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से होगा, रवि आस्क्ड माया व्हाट ही वुड डू देन। ये परिवर्तन पहले की तरह ही है और आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ का इस्तेमाल भी पहले की तरह है, यहां इंक्वायर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं। ध्यान क्या रखना है, ध्यान रखना है जहां पर हम इफ या वेदर लगा रहे थे अब हम वहां पर वो प्रश्नवाचक शब्द लगाएंगे जैसे इस सेंटेंस में हमने लिखा है। नाउ सेंटेंस ये देखते हैं हम, सेंटेंस है दे सेड टू अस व्हाट विल यू हैव डन विद दिस वर्क। इंपॉर्टेंट सेंटेंस, स्पेशल सेंटेंस मैंने लिखा है। देखिए क्या करेंगे, सेड टू को बदल देंगे आस्क्ड या इंक्वायर्ड ऑफ में। सेंटेंस हो जाएगा हमारा इस तरह से, दे आस्क्ड अस। कोमे को हटाने के लिए हम लगाएंगे क्वेश्चन वर्ड, और क्वेश्चन वर्ड है हमारा व्हाट। ये हमारा जो करती हूँ इफ या वेदर की जगह आ जाएगा। इफ या वेदर नहीं लगाना है, अब मैं पहले बता चुका हूँ। अब सेंटेंस को सब्जेक्ट से शुरू करना। सेंटेंस हमारा सब्जेक्ट क्या है, देखिए ये तो हमारा क्वेश्चन वर्ड हो गया, ये उसके बाद ये सहायक क्रिया फिर सब्जेक्ट, ये हमारा यहाँ लिखा जाएगा, विल हमारा यहाँ लिखा जाएगा। यू इज द सेकंड पर्सन, विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। आवर ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब इज us, so you will be changed according to us. when we will change you according to us, तो you के स्थान पर हम लिख देंगे we, you के स्थान पर हम लिख देंगे we। अब देखिए ये सिर्फ सेंटेंस है, इसमें will और have, will और done, will और have है, will have। इस will have को हम बदलेंगे would हैव में, वुड हैव। एक्चुअली क्या होता है, हमारी जो वर्ब्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। वर्ब जो है मतलब वर्ब के 3 रूप होते हैं। क्या क्या रूप होते हैं, देखिए कुछ वर्ब्स तो होती हैं एक शब्दों वाली, जैसे इज, एम आर, वाज, वर, हैज, है हो सकता है, विल या शैल हो सकता है, मतलब जो एक शब्द वाली वर्ब होती हैं। एक प्रकार की तो वे वर्ब होती हैं। दूसरे प्रकार की वर्ब होती हैं जो 2 शब्दों वाली होती हैं। 2 शब्दों वाली जैसे हैज के साथ बीन आ जाता है, हैज बीन, हैव बीन, या विल बी, शैल बी वगैरह। विल हैव, शैल हैव भी होता है, विल हैव, शैल हैव भी होता है। और तीसरी टाइप की जो क्रियाएं होती हैं हमारी वो 3 शब्दों वाली भी होती हैं। 3 शब्दों वाली जैसे will have been, shall have been, will have been, shall have been, will have been, shall have been। तो पॉइंट इज हम वर्ब के साथ जो परिवर्तन करते हैं वो इन वर्ब्स के पहले वाले शब्द के साथ ही करते हैं। यानी अगर निगेटिव बनाना है तो इज, एम, आर के बाद नोट लगाना है। अगर इसमें हैज बीन में निगेटिव लगाना है तो हैज के बाद नोट लगाना है, हैज नॉट बीन। और अगर विल हैव या विल हैव बीन में लगाना है तो केवल विल के बाद हम सेंटेंस में नोट लगाएंगे। यानी अब देखिए इधर देखेंगे हम, रिपोर्टेड स्पीच में यदि एक शब्द वाली वर्ब आए तो भी,
2 शब्द वाली वर्ब आए तो भी, 3 शब्दों वाली वर्ब आए तो भी हम पहले ही शब्द को परिवर्तित करते हैं, उसके साथ बाकी आए हुए शब्दों को परिवर्तित नहीं करते। कुछ बच्चे क्या करते हैं, विल को वुड में बदल देते हैं और हैव को हैड में बदल देते हैं। ऐसा नहीं, जब हम एक बार परिवर्तित कर देंगे विल को वुड में, तो फिर हम हैव का इस्तेमाल हैव ही रहने देंगे, हैड नहीं करेंगे, यानी विल हैव बदल जाएगा वुड हैव में। सेंटेंस आगे बढ़ता है, डन विद दिस। अब देखिए एक शब्द और आया दिस, पिछले लेक्चर में बताया था दिस भी ये वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस है, निकटता दर्शाने वाला शब्द है, तो दिस बदल जाएगा दैट में, ये हो जाएगा सेंटेंस कुछ इस तरह से, दैट वर्क। लास्ट में लगेगा क्वेश्चन, सॉरी लास्ट में लगेगा फुल स्टॉप, इसका ध्यान रखेंगे, लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। तीसरा सेंटेंस समझेंगे, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। शी सैड टू हर फ्रेंड, उसने अपने दोस्त से कहा, हाउ मच मनी हैव यू स्पेंट सो फार। सो फार अभी तक, कितना पैसा आपने खर्च किया है अभी तक। इसमें एक चीज बहुत ध्यान से देखने के योग्य है, क्या हमारा क्वेश्चन वर्ड जैसे ये हाउ है, इसके साथ आने वाले शब्द चाहे जितने भी आए, चाहे एक आए, हाउ मैनी पीपल आए, हाउ मैनी आए, या 2 शब्द इसके साथ आए, ये सारे के सारे शब्द कंजंक्शन के रूप में इफ या वेदर के स्थान पर इस्तेमाल किए जाएंगे। यानी ये क्वेश्चन वर्ड ध्यान से देखने की जरूरत है, ये क्वेश्चन वर्ड वहां तक होता है जहां से हमारी क्रिया शुरू होती है। देखिए क्रिया हमारी ये रही, ये क्वेश्चन वर्ड वहां तक होता है, ये कंजंक्शन के रूप में आने वाले शब्द वहां तक होते हैं जहां से हमारी सहायक क्रिया शुरू होती है। यानी हैव यहां से शुरू हुआ, हैव यूज्ड सेंटेंस से शुरू हुआ, ये सहायक क्रिया से लेफ्ट के साइड में आने वाले सभी शब्दों को कंजंक्शन के रूप में लिखते हैं। अब चाहे वो इस तरह से आए, देखिए हैव के साथ विल यू हैव, व्हाट विल यू हैव, वर्ब ये थी तो इससे पहले एक शब्द आया था, लेकिन यहाँ पे वर्ब हैव है, इससे पहले हाउ के साथ 2 और आए हैं, यानी ये 3 शब्द आए हैं। इन तीनों को ही कंजंक्शन के रूप में हमें इफ या वेदर के स्थान पर लिखना होगा। अन्य परिवर्तन पुराने हैं, यानी बाकी इस सेंटेंस को हम एसर्टिव बनाएंगे, सब्जेक्ट से शुरू करके सेंटेंस को आखिर में ख़त्म करना है। सेंटेंस हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा, ये शी सेट को बदल देंगे आस्क्ड में, शी आस्क्ड हर फ्रेंड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके हम लिखेंगे हाउ मच मनी हाउ मच मनी, हाउ मच मनी। अब ये कंजंक्शन हो गया, इसके बाद हम सब्जेक्ट से सेंटेंस शुरू करेंगे। सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू, यू इज द सेकंड पर्सन, चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा हर फ्रेंड, हर फ्रेंड उसका दोस्त। देखिए यहाँ पर उसके दोस्त से हमें ये पता नहीं चल रहा है कि वो लड़की है या लड़का है। जहाँ पर लड़का या लड़की का पता नहीं लगेगा वहाँ लड़का मानते हैं, वहाँ अपने आप भी आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि सेंटेंस शुरू हो रहा है शी से, तो वो हो सकता है यहाँ लड़की भी अगर हम कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ लड़के और लड़के पता ही ना लगे वहाँ पर लड़का मानते हैं। यहाँ ही भी मान सकते हैं, यहाँ शी भी मान सकते हैं। हर फ्रेंड, यहाँ पर मैं गर्ल मान रहा हूँ तो यू को बदलेंगे गर्ल यानी शी के हिसाब से, तो ये हो जाएगा शी। शी के बाद हम हेल्पिंग वर्ब बदलेंगे सेंटेंस ही, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सेंटेंस होगा हमारा हैज़ हैव बदलेगा हैड में, शी हैड और स्पेंट सो फार। लास्ट में लगाएंगे फुल स्टॉप। एक और चीज में सीखने की है, सो फार अभी तक जिस भी सेंटेंस में आएगा वो सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में बनेगा। याद रखना, सो फार वाला सेंटेंस हमेशा परफेक्ट में बनता है। ये फंक्शन ऑफ टेंसेस में हम
अगले लेक्चर्स में कभी सीखेंगे। ये परिवर्तन थे इंटरोगेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में आने पर। हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस पूरे हो चुके हैं। अब हम अगले लेक्चर में सीखेंगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। वो मेरी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे। थैंक यू।